अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता महीने भी इनका हजारों रुपए बिजली का बिल आया और अब की बार भी बिजली के बिलों ने हर किसी को इस वक्त तंग कर रखा है। और राशिद महमूद साहब का भी बिजली का बिल दोबारा से बहुत ज्यादा है, जिस पर उन्होंने एहतजाज किया है। राशिद साहब से कुछ बात करते हैं। सर, अकेले कमाने वाले हैं, मुश्किल बहुत ज्यादा हो रही है। अब देखें, हर किसी के लिए हो रही है। हमारी फीलिंग्स आपके साथ इसलिए है कि आपको लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, तीसरी जनरेशन लोग जो है वो आपको टीवी पे देख रही है, तो मुश्किल हो रहा है। सर देखो बेटा, जब भी आप अपनी नेशन पे कोई बोझ डालोगे, आजादी इजहार जो है वो सिर्फ अरबाब इख्तियार का हक है, या जो बड़े सहाफी हैं उनका हक है, या उन सियासतदानों का हक है। पाकिस्तानी का हक नहीं। हम अपने राइट्स के लिए मैंने इसमें कोई सियासी एफिलिएशन नहीं है, ना मेरा किसी सियासत से ताल्लुक है। मैं अल्लाह की पार्टी का हूँ और हमेशा से अल्लाह की पार्टी। किसी के कहने पे नहीं ये बयान दे रहे आप? ऑन फुट मुझे मेरे मुंह में कोई अपनी जबान नहीं डाल सकता। मैंने ये एहतजाज जो किया है, काम धंधे तो है नहीं हमारे, हम पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहे थे। जब बिल आया पिछले महीने तो मैं तो यार काम तो है नहीं, हम बड़े हिसाब से मिल चुके। मेरे रब ने ऑडियोग्राफी मेरा शोभा रखा हुआ है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इधर उधर जाता हूँ तो मुस्लिम चैनलों पे आके किसी शो में गया हूँ तो कुछ ना कुछ लिफाफे में पैसे मिल जाए, दाल रोटी मेरी चल रही। लेकिन वो इतनी नहीं होती कि मैं अपनी जिंदगी के जो कामों के दौरान जैसे हम सर्वाइव करते, लेकिन मैं अपने चादर से 2 पांव अंदर रख के 2 फुट फिर अपने आप को कर। वो जब आया तो मुझे फील हुआ कि यार ये 701 यूनिट थे और बिल था जो बिजली की कीमत है वो 29,000 कुछ, और उस पे टैक्सेस जो थे वो 16,500। अब की बात जो है नहीं, अब पहले की बात। अब जो है, अब मैंने फिर थोड़ा सा एहतसाब किया कि भाई यार ऐसी वैसी बिल्कुल जब मैं फील करता हूँ कि मैं मरने वाला, सांस भी बंद हो, तो फिर मैं कहता हूँ यार इसको आधा घंटा चला। ठीक है। अब की बार मेरे यूनिट है 503। ठीक है। और बिल है मेरा टोटल वो टैक्सेस के साथ 30,800 कुछ रुपए, 31,000 तकरीबन हो गया। तो ये भी अंडी है यार, ये टैरिफ कैसे आप बनाते हो? आपके लिए हर चीज मुफ्त है, हमारे लिए नेशन के लिए 30,000 रुपए जिस फर्द की इसमें इनकम है, मजदूर को ज्यादा से ज्यादा मजदूर जो 1,000-1,500 मिलता होगा, उसके बच्चे भी हैं, उसका घर भी अपना नहीं है, उसको बिजली भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसको गैस भी चाहिए, सबके लिए। वो कैसे सर्वाइव करेगा? मेरे जैसे बंदे चीखे मार रहे हैं तो उन बेचारों का क्या? अच्छा राशिद साहब, आपकी प्रीवियस वीडियो जब आई थी तो लोग भी आपके साथ हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन बाज लोगों ने आपको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था कि भी इतना काम करते हैं, शोबिस के लोग हैं, ये बिल नहीं दे सकते। नहीं, उन्हें तो बेटा मैं नहीं दे सकता, मेरे पास हराम का 1 रुपया नहीं आया, मेरे किसी एफिलिएशन से मुझे कोई चंदे या कोई अंडी इंसेंटिव नहीं मिले हुए। मैंने बड़े हलाल रिस्क जो मैंने काम किया, मुझे उसी के पैसे मिलते। ये करोड़ों और जो शोबिस के जिनको आप स्टार जिनकी बात कर रहे हैं, ये करोड़ों पिछले इस दहाई में लोगों के मल्टीप्लाई हुए, उनके अपने प्रोडक्शन हाउसेज है, अपने ही वो ड्रामा है। और फिर उसके साथ मोस्टली जो मुझे बेशुमार लोग कहते हैं बाबा तो कराची आ जाए, तुझे यहाँ बहुत सारे हम काम। अच्छा, उस वीडियो के बाद नहीं, उससे पहले मुझे कहते थे, उसके बाद भी थे आ जाना तो बड़ा कम तो आप ही नहीं थे। बेटा मैं जिन अपने जिस परिवार जिन बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी जमीन से जुड़ा हुआ शख्स हूँ। मेरा रब लाहौर में भी वही है जो कराची में। ऐसे ही मैं जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था शाहीन के फर्नांडो से, मेरा पहला वो कराची से था। अच्छा, उसके बाद मैं आज तक लाहौर में हूँ। मुझे जब उनको मेरी जरूरत होती है बुला लेते, लेकिन अब कुछ इस तरह के हो गया हुआ कि इंडस्ट्री तो सारी कराची शिफ्ट हो गई। लाहौर में पाकिस्तान टेलीविजन पे ड्रामा ही बनता ही नहीं। पाकिस्तान टेलीविजन की आप बात करें, बड़ा काम किया, तो ये जो 35 रुपए टैक्स लग के आता है बिजली के बिल में, आप ही लोगों की वजह से तो पीटीवी खड़ा हुआ है, तो आपको नहीं देना चाहिए उसमें से? और जो पुराने आर्टिस्ट हैं हमने ज्यादा तो फीसें नहीं होती थी जिस टेनोर में हमने काम। नहीं, अब की बात कर रहा हूँ, अब 35 रुपए ले रहे हैं ना, ले रहे सबसे ले रहे। तो ओल्ड जो बाहर के लोगों को ओल्ड एज बेनिफिट अलाउंस नहीं, हमें बेनिफिट अलाउंस नहीं मिलता, हमें सजा मिलती कि तुम बूढ़े हो गए तो अब तुम्हारी जड़ों से जो रह गया खून हम वो भी निचोड़ेंगे। बीमार आदमी क्या, मेरे चंद प्यार करने वाले इसमें मेरे बेटे और बेटियां इस तरह की है जो अपने इस बाबा का ख्याल रखते हैं और मोहब्बत करते हैं मुझसे। मैं और मुझे सचमुच का अपना बाबा समझते, वो ना हो तो मैं तो मर गया होता अब तक।
अच्छा। मेरे कुछ ऐसे प्यारे हैं इस मुल्क में, मेरे रिश्ते हैं कुछ, मेरे वैसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो मुझे कोई दिक्कत खुदा ना खास्ता ये नहीं कि मैं भूखा मर रहा हूँ। मेरे रब ने मुझे जिस हाल में भी रखा है, दाल रोटी मेरे बच्चे भी, और मैं खा के सोया भूखा। आपने प्रीवियस वीडियो में एक बात कही थी कि जो हालात अब मैं देख रहा हूँ, बिजली के बिल, महंगाई, मैं गलत मुल्क में पैदा हो गया। ये मैं आज भी मैं कह रहा हूँ। अच्छा। मुझे 46 बरस पहले अकमल अलीमी साहब, बहुत बड़ा नाम है, सब शनासा इस मुल्क के, वो वॉइस ऑफ अमेरिका में हुआ करते थे। ठीक है। ये मेरा ब्रॉडकास्टिंग का पीरियड था, तब मैं टीवी पे नहीं आया था। मेरे अब्बा के दोस्तों में से थे, उन्होंने उनसे कहा कि यार ये यहाँ जो काम करता है, तो इसको कहो मैं इसको यहाँ बुलाता हूँ, ये हमारे पास अमेरिका में आ। मेरे अब्बा ने मुझे कहा, मैंने 4-5 दिन में उनको कोई जवाब नहीं दिया। फिर उनका कहीं दोबारा फोन हुआ तो उन्होंने कहा भी क्या कहा उसने, कभी मैं आज पूछता हूँ तो मैं बताता हूँ। उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे कहा कि मैंने नहीं जाना। उनके लिए बड़ा हैरानगी का जेस्चर था। अमेरिका जाना आज भी ख्वाब है लोगों का, और उस दौर में मैं गया होता तो जो स्किल मेरी यहाँ मैंने इस्तेमाल की, वहां जाके मैंने कोई खराब का काम तो नहीं करना, यही करना था, ऐसा ही तो मैं बिलियनर होता। मैंने अपने अब्बा से कहा कि बाबा मुझे शनाख्त अपनी जमीन पे चाहिए। मेरी जब मेरी जमीन पे हो जाएगी, बीइंग ए पाकिस्तानी होगी, तो सारी दुनिया में हो जाएगी। इसी मौजू पे मैंने उस दिन ये जो पहला मेरा एहतजाज था, वॉइस ऑफ अमेरिका के खबरनामे में मैंने उनसे गुफ्तगू सुनी थी, उनका भी आया, मैंने उनके साथ सब। देखो बेटा, हजरत अली, तो अब चलिए आप बात में करें। हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि ये मत देखो कौन कह रहा, गौर इस पे करो कि ये क्या कह रहा है। बड़ी बात किसी भी मुंह से असली सच्ची बात निकलेगी, वो सुनी जाए। ये कैथारसिस जो मेरा है, ये राशिद महमूद जो बड़ा स्टार है, पैदा परफॉर्मेंस में, उसकी कैथारसिस नहीं था, ये नेशन के एज ए पाकिस्तानी मेरा कैथारसिस मैंने सबके लिए किया। मैंने तो भर लिया बिल, वो भी भर दिया, आज भी मैं जमा करा के आ गया हूँ बिल। आज दुख होता है कि मुझे अमेरिका में ही चले जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन वो होता है मेरे इस आफ्टर इफेक्ट ये होता है फील, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि पहले गुजर गई और कितना जी लूंगा मैं, तो जिस कैफियत में गुजर गई, अब बकिया भी गुजर जाएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस नेशन में, इस मुल्क में खुशहाली देखना चाहता हूँ। सूद के निजाम में मेरा दीन कहता है, मेरे रब का हुक्म है, मेरे कुरान का हुक्म है, मेरे नबी का हुक्म है कि सूद का निजाम जो है उसमें खुशहाली नहीं आ सकती। और जितना कर्जा हम पे हो गया हुआ है, ये अगली 100 साल नहीं उतार सकेगी ये नेशन। आप आर्टिस्ट कम्युनिटी की वॉइस जो है वो बड़ा मैटर करती है। आपके बाद और भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वीडियो बनाकर, स्टेटमेंट देकर। तो अब क्या आर्टिस्ट कम्युनिटी को इस पर क्या करना चाहिए? देखें, हर बंदा, हर शख्स अपने अपने अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। आप आर्टिस्ट कम्युनिटी को इस वीडियो के जरिए क्या पैगाम देंगे? जिन्होंने, मैं उनसे कहूंगा कि आप मोस्टली जिन पे ये कमेंट्स आए वो सारे के सारे रईस लोग हैं। सही। उसमें से कुछ नाम जो है मैं ले भी सकता हूँ अगर कभी जरूरत हो। करोड़ों रुपए के एसेट्स उनके पास, और जो मराहत उन एसेट्स को बनाने में उनको जो हुकूमतों से मिली, वो भी मेरे इल्म में। तो पॉजिटिव एटीट्यूड से बोलो यार, गिमिक्स या एफिलिएशनों से बातें नहीं करते। जरूरत रखो सच बोलने की, सच होगी तो सुनी जाएगी। मैं दिल से बोलूंगा तो सुनने वालों के जो अरबाब इख्तियार उनके भी दिल तक पहुंचे। अब कुछ इंक्वायरी शुरू हुई है ना, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक रिलीफ जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हम हैं अरबाब इख्तियार से गुजारिश तो नहीं सुन के हम हैं, तो आप हैं सर, हम नहीं होंगे तो आप क्या होंगे? हम आपको वोट देते तो आप जाके बैठते। अच्छा बाबा, लास्ट सवाल है, आपके बेटे का भी इंतकाल हो गया था। बेटा बड़े सदमे लेके बैठा हुआ, लेकिन मैं बड़ा बोल्ड आदमी, 4 अटैक्स हुए मेरी बीमारियों। ऐसा ही है, आप सबके इल्म में। मेरा अल्लाह ने फिर मुझे बचा लेता है, फिर मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। तो मैं दिल में सोचता था कि यार कोई एक, इस एज में तो इंसान मांगता है अल्लाह से कि मुझे रेस्ट मिले, मैं आराम से बैठूं। बेटा मैं हमें भी दुख हो रहा है आपकी इस लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। मुझे, मैं अभी अल्लाह ने मुझे इस काबिल कर कि मैं मजदूरी कर लेता। अल्लाह अपनी तो मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं इस अल्लाह के पास, मुझे आज नहीं तो कल चिराग आखिरी जब हूँ,
किसी भी वक्त चला जाऊंगा। मेरी ख्वाहिश विश है कि मैं यार अपने पाकिस्तानियों को खुशहाल और एक इस तरह का देखना चाहता हूँ जिसका ख्वाब हमारे उन्होंने अल्लाह साहब ने देखा था और हजरत ख्वाब ने आज़ादी जो है ये रब की तरफ से हर ह्यूमन बीइंग का पैदाइशी हक है। हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हुए किस इन बातों से अगर नमर्द आज़मा और बोलते हैं तो उस पर एतराज़ भी होता है। तो अल्लाह करे कि कुछ फैक्ट्स डिलीवर हो जाए, लोग कोई ऐसी शक्ल हो जाए। मैं कहता हूँ कि यार सारे ऐसे जिनके बारे में कहा जाता किसी का फला, ये सारे इस मुल्क में ले आओ यार, कन्फेसिस कर लो, कोई आपसे छीन नहीं सकता। वो जो आप जो जिसका वो उसी का होगा। कैसे आया ये वो जवाब दे रब के, वो मुझे जवाब दे नहीं है, लेकिन वो सारा कुछ ले आओ इस मुल्क का। जब तक कर्जा हम नहीं उतारेंगे, ये सूद हमसे नहीं, तो इसका यही हाल रहेगा। तो मैं तो चला जाऊंगा, दुआ गो कि मेरे पाक परवरदिगार, मेरे बच्चे, मेरी नेशन जो है उन्होंने आगे ये संभालना मुल्क, तो वो इसको कैसे संभालेंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। और राशिद महमूद साहब का जो स्टेटमेंट होता है वो एक प्रोटेस्ट की निशानी है, और ये प्रोटेस्ट इस वक्त हर पाकिस्तानी कर रहा है जब वो अपना बिजली का बिल देखता है या कोई भी महंगाई के हवाले से खबर सुनता है। तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर होंगे, और जिस तरह राशिद महमूद साहब ने कहा कि पाकिस्तान को वो खुशहाल देखना चाहते हैं, उनकी एक ख्वाहिश जो है वो ज़रूर पूरी होगी। बहुत शुक्रिया।